दुख भरी खबर फिल्मी जगत के लिए, देश के लिए सामने आई है। फिल्म जगत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खानदान कहा जाता है कपूर खानदान, और उसमें ऋषि कपूर, जिनको हमने तमाम फिल्मों में अलग अलग किरदारों में देखा। उनका एक लंबी बीमारी के बाद कहा जा सकता है, चूंकि काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया। उनके चाहने वाले, उनके अपने लोग, परिवार के लोग उन्हें चिंटू नाम से पुकारा करते थे। दरअसल उनका निकनेम चिंटू, और हरफन मौला किरदारों के तौर पर आपको याद होगा उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी, जिसमें अकबर की भूमिका निभाने वाले ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ है। ये एक वाकई में दुखद खबर, फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति, फिल्म जगत के लिए एक सेटबैक। अपने आप में सभी को स्तब्ध कर देने वाला यह पूरा मामला। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन। कई सारे पुरस्कार, कई सारी फिल्में, तमाम सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले, कई तरीके के किरदारों को जीवंत करने वाले ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो निश्चित रूप से फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति, एक बड़ी खबर, दुखद खबर। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से विश्व जूझ रहा है, देश जूझ रहा है। कल ही इतना बड़ा धक्का लोगों को लगा इरफान खान के निधन के बाद, और ठीक एक दिन के बाद एक और फिल्म जगत से, फिल्मी गलियारे से एक खबर निकलती है जो सभी को स्तब्ध करके रख देती है, सभी को दुखी करके रख देती है। 1974 में फिल्म बॉबी के लिए उन्हें दरअसल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप सोचिए कि कई तरीके के किरदार उन्होंने निभाए, और पारिवारिक रूप से चूंकि एक्टिंग उन्हें उनके पिता की तरफ से मिली और अपने दादा की तरफ से मिली। राज कपूर के बेटे और स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर के पोते ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस कड़वी सच्चाई को सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस लेते हुए नजर आए, और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि उनकी हालत स्थिर नहीं है, और पहले भी उनका इलाज चलता रहा। और बहुत ही गाड़ी चलाने वालों में से अपने आप को हमेशा रखते थे। कहते हैं कि मुझे रैश ड्राइविंग बहुत पसंद है, स्पीड में गाड़ियां चलाना उन्हें बहुत पसंद था। कई बार इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। हमेशा तेज भागने की वो कोशिश करते थे, वो चाहे उनकी अपनी रियल लाइफ रही हो। रियल लाइफ में भी तमाम फिल्में, एक के बाद एक फिल्में उन्होंने की। नए नए अभिनेताओं के साथ में, नई नई अभिनेत्रियों के साथ में उन्होंने काम किया। अपने ज़माने की तमाम जो मशहूर अदाकारा थीं उनके साथ में उन्होंने काम किया। एक नहीं, तमाम फिल्में उनके रिकॉर्ड में जुड़ती चली गईं। याद कीजिए मेरा नाम जोकर, छोटे से ऋषि को सभी ने देखना शुरू किया, और उसके बाद ये सिलसिला चलता चलता उनकी फिल्मों के कई सारे हिस्से, कई सारे हमने अलग अलग किरदार उनकी फिल्मों में देखते देखते, आपको याद होगा उनकी फिल्म मंटो, इसके अलावा तमाम फिल्में उनकी जो यादगार रही हैं। अग्निपथ की जो नई सीरीज आई थी, आप याद कीजिए, उसमें रऊफ लाला के किरदार में नजर आए थे, और कई इसी तरीके की फिल्में जिसमें उन्होंने एक अलग किरदार को जीवंत किया। ऐसे ऋषि कपूर, और कहते थे अपने आप में उनको अभिनय का संस्थान, और
क्योंकि पारंपरिक रूप से उनको घर से ये अभिनय की कला मिली, स्टेज से शुरुआत, थिएटर से शुरुआत, उसके बाद धीरे धीरे डायरेक्शन में भी हाथ आजमाना, उसके बाद पूरी तरीके से पहले पर्दे पर अपनी एक अलग पहचान बनाना। हमारे साथ पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दलेर पाजी, एक और दुखद खबर, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? बस कल ही हम लोग सोच रहे थे कि उनसे बात हो, और मैं समझ सकता हूँ पाजी आपका दुख, और आपकी आवाज़ में जो एक दर्द है वो महसूस किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आप शायद कुछ बोल नहीं पाए। ये सिर्फ इतना दलेर पाजी ने कहा कि कल ही सोच रहा था उनसे बात हो, और ऐसा संभव नहीं हो पाया, और शायद अपनी उस बात को वो कह रहे थे, और इस बात को कहकर शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, या उन्होंने फ़ोन शायद कट कर दिया इसलिए कि शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं। और वाकई में ये दुखद है। कल हमने अपने एक नायाब से हीरे इरफान खान को खोया, और आज इसी तरीके से कहते हैं इंस्टीट्यूट थे अपने आप में एक्टिंग का। ऋषि कपूर अलग अलग किरदार जिस तरीके से उन्होंने जीवंत किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत दुखद खबर है। 67 साल की उम्र में, और हरफन मौला, सबसे बड़ी बात कि अपने आप को हमेशा जिंदा दिल रखते थे ऋषि कपूर। उनकी तमाम फिल्में आप देखिए, चाहे नई फिल्में हों, चाहे उनके फिल्मी करियर की शुरुआत के साथ में आगे बढ़ते हुए उस वक्त की फिल्में, अलग अलग किरदार, अलग अलग तरीके की उनकी एक्टिंग, काफी कुछ उनके फिल्मी करियर से जुड़ी हुई बातें, रियल लाइफ अलग अलग तरीके से, और पूरा कपूर खानदान जो कि फिल्मी जगत का सबसे बड़ा खानदान कहा जाता है। तमाम जो घर के अलग लोग हैं, सभी फिल्मी पर्दे पर कहीं ना कहीं उतरते रहे। दलेर पाजी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दलेर पाजी, समझा जा सकता है आपका दुख, और मुझे लगता है शायद आप बोल नहीं पा रहे थे जो बात आप कह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ बातें आप शेयर जरूर करें इस मौके पर। बहुत दुख है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं पाजी, और आप चूंकि उसी जगत से हैं, आपने काम किया, आप साथ में रहे, आप तमाम बार मुलाकातें, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी आपकी व्यक्तिगत बातें होंगी ऋषि कपूर साहब के साथ की, जो इस समय आपको बहुत याद आ रही होंगी, टीस रही होंगी कहीं ना कहीं। फिर भी इस विषम परिस्थिति में हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें, उनका परिवार अपना ख्याल रखे, और ऐसी विषम परिस्थिति में ईश्वर सभी को ताकत दे, शक्ति दे कि अपने आप को संभाल सकें हर व्यक्ति। पाजी, अगर कोई प्रतिक्रिया आप दे सकें तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि परिवार के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी घड़ी में लोग उनके साथ हैं, पूरी फ्रेटर्निटी उनके साथ है। पाजी बहुत पॉजिटिव थे मेरे साथ। आखिरी बार कब बात हो पाई थी आपकी पाजी? और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना ख्याल रखें। जी दलेर पाजी, जी अगर आप ठीक महसूस कर पा रहे हो, अगर जी एक्चुअली बहुत प्यार था, बहुत प्यार, और बहुत पॉजिटिव आदमी थे, और हंसमुख एकदम। मैं जब भी मिला बोला नहीं आ रहा, सॉरी। चलिए, मैं समझ सकता हूँ पाजी, और आप अपना ख्याल रखिए। हम यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, और आपने जैसा कहा कि बहुत हंसमुख इंसान थे,
और सबसे बड़ी तो समस्या की बात जो इस तरीके की स्थिति बनी है, कल भी हमने एक सेटबैक देखा। मिलते थे मुझे और जी एकदम इतना वार्म रिगार्ड और इतनी मस्ती। और मुझे याद है कि एक बार 8 साल पहले मैंने बोला भाजी कि प्लीज यार हम आपके बहुत फैन हैं और आप अपना वेट थोड़ा ना ये कम कर लो, कम से कम सिर्फ 10 किलो वेट कम कर लो। अभी भी आप 10 किलो वेट कम करोगे तो जितने भी मार्केट में लोग घूम रहे हैं, जितने रोमांटिक बन रहे हैं, सारे जीरो हो जाएंगे आपके सामने, क्योंकि आपने इतने साल काम किया और बेहतरीन काम और हरदम कितनी हीरोइनों के साथ आपने काम किया और लगातार आपने बीट किया ऐसे। और गाने तो सारी दुनिया जानती है कि बहुत फिल्म आई और घर घर में गाने बजे, अभी तक बजते हैं गाने। लेकिन जो इंसान थे मुझे कहते थे यार कि मेरी बेटी की शादी थी तो रिश्ता तय हुआ, तो न्यूज में आया कि दिलेमन की बेटी का रिश्ता हंसराज के बेटे के साथ तय हुआ है। तो आप यकीन कीजिए मुझे फोन आ गया, यार तूने मुझे बताया नहीं, मैं वहां पे आता। मैंने कहा बाजी बस संजोग से ऐसे हो गया तो माफी चाहता हूँ। बोलता मेरी बात सुन ले, जब भी शादी होगी मुझे डेट बता देना, मुझे वहां आना, वो मेरी बेटी है। और आप यकीन कीजिए मैं सोचा था कि शायद बाजी मूडी हैं, आएंगे नहीं, बातें कर रहे हैं, दिल्ली में शादी है। एनीवे मैंने व्हाट्सएप पे सिर्फ लिखा कि फलानी डेट को शादी। आप यकीन करो कि बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग थे, लेकिन इतना अच्छा आदमी, इतने प्यार वाले आदमी के जब वहां हम लाए तो 1,500-2,000 लोग थे। सडनली ऋषि साहब आए और ओहो इतनी खुशियां सबको, हम लोगों को, क्योंकि हम लोग फैन थे बचपन से। और जुबान की आदमी बिना कहे कुछ कौन कहता कि मैं आऊंगा वहां पे, नहीं तो यहाँ तो लोगों को मैसेज दो, कार्ड दो, 10 बार बोलो तो लोग इतने एक्शन में होते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन खुद ही आए और खुद अपने आप आके, मैंने बोला मैं टिकट कराऊंगा, कहाँ रहना, नहीं मैं खुद आ जाऊंगा। तो मेरा रोना इसलिए नहीं बंद हो रहा कि कभी भी उन्होंने ये बताया नहीं कि मैं ऋषि कपूर हूँ या इमाम कपूर, ऐसे कभी नहीं। हरदम हर आर्टिस्ट को, जो ट्रू आर्टिस्ट है, बहुत दिल से प्यार। पाजी एक बात और जानना चाहिए, बहुत कम लोगों को पता है कि अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे ऋषि कपूर जी। अकॉर्डियन के साथ साथ और जो उनकी बॉडी में रिदम थी ना, जो आप सरगम के गाने देखिए और देखिए, ऐसा लगता है कि डफली वही प्ले कर रहे हैं। और वो हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, रिदम वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि इतनी बारीकी से मैंने कभी किसी को इतना कमाल एक्ट करते नहीं देखा। और हरदम हंसमुख, हरदम मस्ती वाले आदमी। और मैं कल मैंने इरफान भाई का जैसे सुना तो बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई। तो मैंने कल फिर मैसेज छोड़ा कि मैं बात करना चाहता हूँ अभी ऋषि साहब से, क्योंकि फोन मिल नहीं रहा था। वैसे ही मुझे याद बहुत आई उनकी। और मैंने बच्चन साहब के ऑफिस में भी फोन किया कि भैया, मैंने उनको डायरेक्ट तक नहीं किया, बच्चन साहब से मैंने कहा मेरा नंबर लिख लो, मैं दिलेर मेहंदी बोल रहा हूँ। उनको बोलेगा कि मुझे एक बार अपनी आवाज सुनाए। लेकिन वही है पाजी, समय को जो मंजूर होता वही है। हम लोग बंदे हैं ऊपर वाले के, हम सभी बंदे हैं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे में आप भी अपना ख्याल रखें, दुख की इस घड़ी में आप भी संयमित रहें, अपने आप को, अपने परिवार को भी बहुत आप कंट्रोल करके रखें, अपने आप को सेफ रखें। और कोरोना की वजह से भी जो स्थितियां बनी हुई है इसमें भी आप लोग सेफ रहें। शुक्रिया पाजी बात करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।